Hello everybody, my name is Suhani Gautam and today I'm going to tell you about Aligarh movement. So what is Aligarh movement? पहले तो ये बता देते हैं कि अलीगढ़ क्या है. अलीगढ़ एक शहर है. इट इज़ नियर आगरा. अगर लोगों को नहीं पता है तो इट इज़ इन यूपी. ओके, ज़्यादा पास नहीं है आगरा के, बट 2 hour डिस्टेंस. ओके, सो ये मिडेबल हिस्ट्री की बात है. जब अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, अलीगढ़ मूवमेंट का बेसिकली एम क्या था? अगर कभी भी कोई भी मूवमेंट स्टार्ट होता है तो इट स्टार्ट्स विद द एम. ओके, तो अलीगढ़ मूवमेंट का एम क्या था? जो यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं, साउथ एशिया के बेसिकली जो मुस्लिम्स हैं, उनको एजुकेट करना, उनको मॉडर्न एजुकेशन से अवेयर करना. एक्चुअली क्या था कि जो मुस्लिम लोग होते थे वो कुरान को लेकर, और जो हिंदू लोग होते थे अपने सांस्कृतिक स्टडीज़ को लेकर ही ज़्यादा फोकस्ड रहते थे. लेकिन जो सर सैयद अहमद ख़ान थे बेसिकली, जिन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट की शुरुआत की थी, उनका एम था कि जो यहाँ के मुस्लिम्स हैं उनको मॉडर्न स्टडीज़ के साथ अवेयर करना. वो बहुत इंस्पायर्ड रहते थे यूरोपियन स्टडीज़ के साथ में, बिकॉज़ ये ब्रिटिशर्स का टाइम था और ब्रिटिशर्स के बहुत ज़्यादा क्लोज थे, बहुत ज़्यादा एक लॉयल इंसान थे ब्रिटिशर्स के साथ में, और मुग़ल लोगों के साथ में भी उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे. ठीक है, तो वो चाहते थे कि जैसे बाहर के लोग पढ़ते हैं, बाहर के लोग इतने अवेयर रहते हैं, इतने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होते हैं वहाँ पे, तो ऐसे ही डेवलपमेंट इंडिया में भी हो, ऐसे ही डेवलपमेंट मुस्लिम्स भी करें. इसलिए वो चाहते थे कि मुस्लिम लोग अवेयर हो मॉडर्न स्टडीज़ के साथ में. हाँ, उनका एक कोड था कि मुस्लिम शुड हैव कुरान इन वन हैंड एंड साइंस बुक्स और साइंटिफिक स्टडीज़ इन अदर हैंड. ओके, बेसिकली ये मूवमेंट रिवोल्ट के बाद स्टार्ट हुआ था, 1857 के रिवोल्ट के बाद. अगर आप हिस्ट्री स्टूडेंट हैं तो यू मस्ट नो अबाउट द 1857 रिवोल्ट. अगर आप नहीं जानते तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद दैट. 1857 के रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है, और ये बेसिकली एक सिपाही म्यूटनी से स्टार्ट हुई थी. सिपाही म्यूटनी मतलब जो भी आर्मी पर्सनल्स थे ब्रिटिशर्स के टाइम पर, ठीक है, उन्होंने एक बगावत कर दी थी एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें थी जो उन लोगों को पसंद नहीं आ रही थी. काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता था आर्मी लोगों के साथ में, उनको सैलरीज अच्छी नहीं मिलती थी. काफ़ी सारे चेंजेस ब्रिटिशर्स ला रहे थे एज़ यू नो उनके पॉलिसीज़ के थ्रू, और वो लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे. बेसिकली रिवोल्ट किस तरह से स्टार्ट हुई? वो लोग ने ब्रिटिशर्स के जो भी ऑफिसर्स होते थे, ब्रिटिशर्स लोग जो भी होते थे, जो भी ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे, उन सब लोगों को मारना, जलाना और उनकी बिल्डिंग्स को तबाह करना स्टार्ट करे. तो इस तरह से रिवोल्ट हुई थी. लेकिन ये रिवोल्ट एट द एंड ब्रिटिशर्स ने जो है ख़त्म कर दी थी. ब्रिटिशर्स एट द एंड विन हुए थे इस रिवोल्ट में, और उसके बाद ही जो सर सैयद अहमद ख़ान ने ये जो रिवोल्ट है उसके अगेंस्ट में एक मूवमेंट चालू किया था, जिससे कि मुस्लिम्स पढ़ लिख पाएँ आगे. ओके, अब आगे इस रिवोल्ट में जाने से पहले सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं. ओके, तो सर सैयद के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम जान लेते हैं. ही वॉज बॉर्न ऑन 17 अक्टूबर 1817 इन दिल्ली एंड ही डाइड ऑन 27 मार्च 1898 इन अलीगढ़. ओके, ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर एंड एन एजुकेशनिस्ट. सोशल रिफॉर्मर का मतलब होता है कि जो भी सोसाइटी में एक न्यू चेंजेस लाने की कोशिश करता है. एज़ आई हैव टोल्ड अर्लियर कि वो एजुकेशन में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको सोशल रिफॉर्मर बोला जाता था. हिज पेन नेम वॉज आही. पेन नेम का मतलब क्या होता है? जो भी इट इज़ नॉट अ रियल नेम, बट जिस नाम से आप अपनी कोई भी बुक पब्लिश करते हैं या कोई भी जर्नल पब्लिश करते हैं तो वो उसे आही कहते हैं. वो आही नाम से अपने जर्नल्स और जो बुक्स होते थे उसको पब्लिश करते थे. उनके जो ग्रैंडफादर का नाम सैयद हादी था. सैयद हादी एक मनसबदार थे आलमगीर सेकंड के कोर्ट में. मैंने आपको बताया कि वो मुग़ल कोर्ट से और मुग़ल लोगों से बहुत रिलेटेड थे, तो उनके पहले के ही लोग जो होते थे, उनके एंसेस्टर्स जो थे, वो भी मुग़ल लोगों से रिलेटेड थे. उनके जो मैटरनल ग्रैंडफादर थे, मतलब जो उनके नाना थे ख्वाजा फ़िरोज़ुद्दीन, वो भी रिलेटेड थे मुग़ल कोर्ट से. वो वज़ीर थे अकबर शाह के कोर्ट में. ओके, उनके जो वाइफ़ का नाम था वो पारसा बेगम था. ठीक है, पारसा का मतलब होता है पाक, प्योर. ओके, और बेगम तो लगाते ही हैं मुस्लिम लोग अपनी वाइफ़ के नाम के पीछे. ठीक है, और उनके जो फादर का नाम था वो मीर मुत्तकी था. मीर मुत्तकी जो है वो ज़्यादा मुग़ल कोर्ट से रिलेटेड नहीं थे, वो अदर प्रोफेशंस में और अदर कामों में ज़्यादा इन्वॉल्व थे. उनके जो मदर का नाम था अज़ीज़ुन्निसा था. अज़ीज़ुन्निसा उनकी मदर का नाम था. ये आ सकता है क्वेश्चंस में. ओके, आ जाता है उनकी मदर का नाम क्या था, बिकॉज़ यहाँ पे एक हॉस्टल भी है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो उनकी सर सैयद की मदर के नाम से है, अज़ीज़ुन्निसा
हॉस्टल। ओके, उनके जो बच्चों का नाम था वो था सैयद हामिद और सैयद महमूद। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको एज़ इट इज़ याद करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ अगर कोई भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यहाँ पे एडमिशन लेना चाहता है तो अलीगढ़ मूवमेंट, इंडो इस्लामिक कल्चर, ये सब आता ही है। तो ये बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं उसके, और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है which I will tell you later in the video. So this is very basic, you need to remember it as it is. ठीक है, तो थोड़ा सा उनकी बुक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन आ जाते हैं कौन सी बुक उन्होंने लिखी है, कौन सी बुक उन्होंने नहीं लिखी है। तो फर्स्ट बुक 1847 में जो उन्होंने लिखी थी, असर उस सनादत दिल्ली के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर बुक लिखी हुई है। सेकंड बुक असबाब बगावत हिंद, ये 1857 के रिवोल्ट पर लिखी गई है। एज आई टोल्ड यू ही वाज डीपली अफेक्टेड बाय दैट, तो उन्होंने एक बुक भी लिखी है। थर्ड बुक उन्होंने लिखी थी तबानुल कलम इन 1862, और फोर्थ बुक लिखी है तहजीबुल अकाकियो इन 1870। ये जो फोर्थ बुक है ये बताती है मुस्लिम लोगों को और लड़कियों को भी, लड़कों को भी, कि बेसिक एटिकेट्स क्या होते हैं, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, जो बेसिक मॉरल वैल्यूज़ होती है उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती है। और ये एक्चुअली उन्होंने और भी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी थी, और भी काफ़ी सारे जर्नल्स उन्होंने लिखे थे, बट आई थिंक ये जो 4 हैं ये मेन हैं, यही सारे क्वेश्चंस में आते हैं। एज आप देख सकते हैं कोई भी क्वेश्चंस अलीगढ़ के भी या कहीं के भी, तो ये 4 चीज़ें ही बेसिकली आती हैं, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इफ़ यू वांट यू कैन स्टडी, और कमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। ओके, अब जब हम इतनी देर से एजुकेशन की बात कर ही रहे हैं तो अब फाइनली उनके कंट्रीब्यूशन पे आ जाते हैं कि एजुकेशन का क्या कंट्रीब्यूशंस रहे थे। दे वर वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। आई थिंक दे चेंज द वे मुस्लिम एंड एज वेल एज हिंदूज़, क्योंकि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं पढ़ते, हिंदूज़ भी पढ़ते हैं, एंड इट इज़ वेरी वेरी पॉपुलर, ओके, स्पेशली इन एशिया, वन ऑफ द टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ इन एशिया। ओके, सो अब देख लेते हैं क्या है इसमें। इन 1864 ही स्टार्टेड साइंटिफिक सोसाइटी इन अलीगढ़ विच वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन गाज़ीपुर। ओके, जब वो एक्चुअली वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल थे तो कहीं ना कहीं वो पोस्ट होते रहते थे, पहले जब वो गाज़ीपुर में थे, ठीक है, तो 1864 में वहाँ पे उन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी जो है इस्टेब्लिश करी थी। पर जो लोग होते थे, जो ऑर्थोडॉक्स उलामाज होते थे, अगर आप हिस्ट्री स्टूडेंट हो तो आपने पढ़ा होगा अपने 12th की बुक में, जो ऑर्थोडॉक्स उलामाज होते थे वो एक्चुअली शरिया को, कुरान को ही बेसिकली मानते थे, और बाकी अदर स्टडीज़ पे उनको इतना ज़्यादा फोकस नहीं था। लेकिन जो सर सैयद अहमद ख़ान थे वो साइंटिफिक स्टडीज़ लाना चाहते थे मुस्लिम्स के बीच में और इंडिया में, तो इसलिए साइंटिफिक सोसाइटी उन्होंने इस्टेब्लिश की थी गाज़ीपुर में। बट काफ़ी ज़्यादा वो लोगों ने उन्हें अटैक भी किया था, और फिर उनका ट्रांसफ़र भी हो गया था अलीगढ़ में, तो उन्होंने गाज़ीपुर से शिफ्ट करके साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़ में इस्टेब्लिश कर ली। ठीक है, 1866 में उन्होंने इंस्टीट्यूट गेज़ेटे और अलीगढ़ गेज़ेटे जो है उन्होंने, मतलब एक जर्नल होता था, ये अलीगढ़ जर्नल होता था, ये 2 लैंग्वेजेस में था, एक उर्दू में और एक इंग्लिश में, तो बेसिकली इट वाज अलीगढ़ जर्नल कह सकते हैं। तो वो उन्होंने स्टार्ट किया था, ये अभी भी है। अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साइट पे जाएंगे EMU कंट्रोलर पे, तो वहाँ पे आपको नीचे एक अलीगढ़ गेज़ेटे करके मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप और इन्फॉर्मेशन उसके बारे में ले सकते हैं। ठीक है, उन्होंने 1875 में जो एक मदरसा उल उलूम जो मौलवी ने चालू किया था, उसको उन्होंने 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दिया था। ठीक है, ये लॉर्ड लाइटन जो थे उसने फाउंडेशन रखी थी इस कॉलेज की। ओके, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया था, जो अभी भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही है, एज यू गाइस नो ऑलरेडी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फैक्ट्स बताने के लिए आई विल मेक वन अदर वीडियो, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसमें से भी आ जाते हैं। बट अब देख लेते हैं कि उनको टाइटल्स क्या क्या मिले थे। उनको जवाद उल दौला का टाइटल उनको दिया था, आरिफ का टाइटल उनको दिया था, मुग़ल दरबार से उनको ये टाइटल्स मिले थे किंग बहादुर शाह ज़फ़र के द्वारा। ठीक है, इन 1888 सर सैयद गॉट द टाइटल ऑफ नाइट कमांडर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया, सर फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट। सर का टाइटल जो है उनको मिला था ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, और उन्होंने एक मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस भी चालू की थी अलीगढ़ में। ओके।